ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के रहते जो इलेक्टेड लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो जनहित के मुद्दे जब उठाते हैं, और उसमें मैंने सदन में भी ये बात मेंशन करी थी कि भाई प्रजातंत्र का मूल मंत्र है एक दूसरे का सम्मान करना, इज्जत करना, और हम करते हैं। क्योंकि मैं सबसे सीनियर हूँ विधानसभा में, तो मैं सदन की गरिमा को भी समझता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ ये शोभनीय है या अशोभनीय, सॉरी हैं जी। तो जिस ढंग से एक बिल लाया गया, मैंने एक ही बात कही थी, मैं कहा भाई ये बिल जो है इसकी अर्जेंसी नहीं है, और बिल अर्जेंसी है किसानों का, खेतों में पानी खड़ा है, शहीद किसानों के बच्चों को नौकरी की बात है, या मुआवजे की बात है, या स्पेशल गिरदावरी की बात है, या बेरोजगारी दूर करने की बात है, कोई गरीबी दूर करने का बिल है, कोई आंगनवाड़ी आशा वर्कर जिस तरह से बैठे बहुत दिन से उनका कोई बिल है। तो ये मेरी भावना, मतलब मैंने ये कि भाई ये ध्यान भटकाने के लिए जो है ये बिल लाया गया है। तो उस बात को लेकर मैंने ऑब्जेक्शन भी किया था। इंट्रोडक्शन पे ही मनी कि इंट्रोड्यूस ना हो। आपने सुना होगा स्पीकर ने कहा कि इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, उससे पहले ही मैंने बोलना शुरू किया था कि ये इंट्रोडक्शन से पहले ही सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, 4-5 एमएलए वो डिस्कस करें कि भाई इसकी अर्जेंसी है, ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसके बाद इंट्रोड्यूस हो। मेरी ये बात, क्योंकि इसमें मैंने वहाँ मेंशन किया कि मैंने इसमें वो आ रही है भाई कोई विभाजनकारी की जो नीति है, नियत है, वो मुझे समझ, क्योंकि मैं अतीत की बात भी मैंने करी वहाँ कि ऐसी नीतियों की वजह से जो है देश भी बटा था, टुकड़े हुए थे, लाखों आदमी उधर मरे थे, लाखों इधर मरे थे, पीड़ा थी पूरे देश में, माइग्रेशन हुआ था, लोगों के घर छूट गए थे, लोगों की बहन बेटी की इज्जत जो है उजाड़ दी गई थी, बड़ा सीरियस मैटर था वो। तो उन नीतियों के अलावा हम जो है ना इसकी कोई सिग्निफिकेंस हो, कोई उसमें एम्स ऑब्जेक्टिव में नहीं था, स्टेटमेंट रीजन में नहीं था, तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें क्योंकि वो जो है उसके बाद एक प्रोवोकेशन है, और उस प्रोवोकेशन में क्योंकि जो बात जिस शब्द पर प्रोवोकेशन हुई कि भाई जैसे सदन के नेता की तरफ से आए, उन्होंने उनकी मैं वो मानता हूँ कि भाई उन्होंने वो शब्द वापस लिए, उन्होंने जिस ढंग से भाई आप भी धर्म परिवर्तन कर लो, उस प्रोवोकेशन में, क्योंकि वह फिर सीडीवी ने देख ली किस तरह से उसके एज एंड व्हेन ये बात उन्होंने मुझसे, तो फिर मैंने कहा भाई फिर हमारा एज ए तो एक भावुकता में या उसमें एक प्रोवोकेशन में एक उसमें मैंने उस बिल को फाड़ना, मुझे पता था सदन की गरिमा से बाहर की बात है, ये शोभनीय नहीं है, सीनियर आदमी के लिए ये वो नहीं है। लेकिन मैंने जो बात कर दी और उसमें फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया आपने कि भाई मेरी बात जब सदन के नेता ने शब्द वापस ले लिए, जिन शब्दों की वजह से प्रोवोकेशन हुई, तो प्रोवोकेशन कोई मायना नहीं रखती, फिर वो अपने आप विड्रॉ हो जाती है। मेरी माफ़ी मांगने का या कोई बात नहीं मैं आज जो है हमारे नेता और सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये बात है, तो मेरे नेता हैं, पार्टी का हुक्म है, तो उस हिसाब से मैंने जो है क्योंकि मैं आज भी सदन की गरिमा को जानता हूँ, सदन के एक एक आदमी, क्योंकि 2-2.5 लाख लोगों का एक आदमी प्रतिनिधि, उनकी इज्जत करता हूँ, एक स्पीकर साहब की बड़ी भारी मैं इज्जत करता हूँ। तो उस बात को लेकर फिर आई फील रिग्रेट एंड मैटर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।